श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का 63वां अध्याय। 30वें अध्याय में यदु कुल का संहार। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, ततो महाभागवतम उद्दे निर्गते वनम द्वारत्यम किम करोति भगवानम भूत भावना। हे भगवान, जब भागवत उद्धव जी बद्री बन चले गए, तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची। हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मशाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्रात इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का स्मरण कैसे किया। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित जी, दिव्य भुवनश्चारितमोत्पातम समुत्थितान दृष्टोमासीनम सुधर्व्याकृष्णम प्रायदोनिनम। एक समय भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा नामक सभा में विराजमान थे। उस समय आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन होने लगे तथा भूकंप, उल्कापात तथा धूमकेतु आदि का उदय बड़े बड़े मृत्यु सूचक उत्पात देख करके भगवान ने यदुवंशियों से कहा, श्रेष्ठ यदुवंशियों, यहाँ देखो, द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। यह विनाश के सूचक है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहना उचित नहीं है। तुम लोग बहुत शीघ्र ही अब स्त्रियों, बच्चे, बूढ़ों को यहाँ से लेकर के शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाओ। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चले। वयम प्रभासम यस्मानम यत्रम प्रत्य सरस्वती। यहाँ सरस्वती पश्चिम की और बह करके समुद्र में जा मिली है। वहीं हम स्नान कर पवित्र होकर के उपवास करेंगे। तदंतर गौ, भूमि, ब्राह्मणों की स्वर्ण वस्त्र, आभूषण, द्रव्य दक्षिणा दे करके उनकी विधि पूजन करेंगे, जिससे अमंगलों का नाश हो सकेगा। यदुवंशियों ने भगवान की बात सुन करके तथास्तु कहा करके उनका अनुमोदन किया। सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अनेक मंगल कृत्य किए। इसके बाद प्रारब्ध के वशीभूत होकर के मैरेमा नामक मदिरा का पान करने लगे। तीव्र मदिरा पान करके सबने उन्मत्त हो गए। मदिरा पी करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह घमंडी वीर एक दूसरे को झगड़ने लगे। सच पूछो तो वह श्री कृष्ण की माया से भी मूढ़ हो गए थे। उस समय वह क्रोध भर करके एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले आदि लेकर के अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। यो योद्धम क्रोध संसारब्दम वेलात्मम ताधिनिम धनुर्भिराशभालस्तम गदाभीत माभिष्टते। प्रद्युम्न शाम से, अक्रूर भोज ने अनिरुद्ध सत्याकी से, सुभद्र संग्रामजित से, सुमित्र रथ से युद्ध करने लगे। इसी प्रकार पुत्र पिता से, भाई भाई से, मामा भांजे से जमकर युद्ध होने लगा। मदिरा से मोहित हुए संबंधी लोग अपने अपने संबंधियों को मारने लगे। मदिरा के नशे में उन्हें अंधा बना दिया। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू कर दिया। उनके हाथों से आते ही भगवान की इच्छा से तीव्र वाले वज्र के समान कठोर हो गए। यादव लोग सरकंडों से ही एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अस्पर्धम क्रोधम क्षयम नित्य वैश्ला यज्ञ अर्थम वनम। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न हो करके दवानल बांसों को भस्म कर देती है, वैसे ही ब्रह्मपाश से ग्रस्त होकर के भगवान श्री कृष्ण की माया से यदुवंशियों ने स्पर्धा मूलक क्रोध से उनका ध्वंस कर दिया। यदुकुल के नष्ट हो जाने पर भगवान ने पृथ्वी का भार
पूर्ण रूप से उतार दिया। हे सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, हे परीक्षित जी, इधर बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परम चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया और अपने लोक को चले गए। बलराम जी का निर्वाण देख करके भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष के मूल में जा करके विराजे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तब वह पीपल के पेड़ के तले जा करके चुपचाप धरती पर बैठ गए। निस्साद धरोपास्ते तोषिणीं साध्यम पिंपलाम। इसी समय भगवान की इच्छा से प्रेरित होकर के जरा नाम का बहलिया, जिसने मूसल के बचे हुए लौह खंड के से अपने प्राण की नोक बनाई थी, अपने बाण की नोक बनाई हुई थी, बाण ने उससे भगवान का लाल तलवा, जो उसे दूर से हिरण के मुख के समान जान पड़ता था, उसे सचमुच हिरण समझ करके अपने उसी बाण से भेद दिया। मृगकारम तस्रणम विद्यायम मृग संख्या। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे हमने यहाँ क्या कर दिया, ये तो चतुर्भुज पुरुष है, अब तो वह अपराध कर चुका है। इसलिए वह डर के मारे कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर नवा करके रख करके धरती पर जाकर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा पाप कर्म किया है, आप मुझे दंड दें जिससे मैं सतपुरुषों का ऐसा अपराध ना कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तुम डर मत, उठ उठ, मेरी इच्छा से यह सब हुआ है, तुम चिंता मत करो। मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास करेगा, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पूर्णवानों को भी नहीं होती है। या हे महत्यातम स्वर्गम सुकृताम पदम। यह सुनकर व्याध ने भगवान के 3 बार परिक्रमा किया और विमान द्वारा सीधा वैकुंठ चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण रूप हुई पृथ्वी, धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु शोक कर और उसके चरित्र होने के स्थान का पता लगा करके सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर के देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए हुए बैठे हैं। उन्हें देखते उनके चरणों में गिर गए। उसको देखते देखते ही ध्वजा घोड़ों सहित भगवान का रथ आकाश में चला गया। उसके पीछे भगवान के आयुध भी चले गए। तन्वागच्छम दिव्यानि विष्णु सहस्राणि चा। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के सारथी ने देखकर भगवान से कहा, हे दारुक, तुम द्वारका चले जाओ, वहां जाकर के हमारे सब परिवार यादवों का निधन, बलराम जी का निर्वाण माने मोक्ष तथा मेरा भी अंतर ध्यान सुना देना। बाद में तुम सब सा परिवार अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाना। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबा देगा। जब सब लोग अपने अपने धन संपत्ति कुटुंब मेरे माता पिता को लेकर के अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ को चले जाएं, दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय ले लो और ज्ञान निष्ठ होकर के सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का आदेश पा करके दारुक ने परिक्रमा किया और उनके चरण कमल अपने सिर पर रख करके बारंबार प्रणाम किया। तदंतर या उदास मंस के द्वारा द्वारका के लिए चल पड़ा। तत्पातो शीर्षापातम दुर्वम प्राप्तो पुरीम। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के
एकादश स्कंद का 3वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते।